आज मैं जो नक्शा लाया हूँ वो 40 बाई 30 का ईस्ट फेसिंग का नक्शा लाया हूँ, ईस्ट फेसिंग का। तो चलिए मैं इसमें आपको बताता हूँ कि इसमें कहाँ पे वास्तु दोष है और कहाँ पे हमने पूरा वास्तु फॉलो किया हुआ है। आप ये देखेंगे तो ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा नॉर्थ है, साउथ है, ये हमारा वेस्ट है। तो आप ये देखेंगे ईस्ट और नॉर्थ ईशान कोण में हमने लिविंग रूम दिया हुआ है। हमने एक भैया के लिए डिज़ाइन किया था जो कि दंतेवाड़ा के रहने वाले हैं। तो ये लिविंग रूम हमारा 12 बाई 10.5 का हमारा लिविंग रूम है। हमने यहाँ पे टीवी यूनिट लगा सकते हैं आप। पर आपको मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पे जो डोर देख रहे हैं, हमारा वास्तु ये कहता है कि ईशान कोण ईस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर में हमारा घर का मेन एंट्रेंस होना चाहिए। पर हमने यहाँ पे दिया है, ये भी कोई गलत नहीं है। वो भैया बोले कि हमको आप यहाँ पे दे दो क्योंकि इससे हमको अपने हॉल में जाने में थोड़ी आसानी होगी। हम यहाँ से भी जाते हैं तो हमें सोफ़ा अरेंजमेंट करने में दिक्कत आएगा। तो ये आप वास्तु देख सकते हैं, आप यहाँ भी डोर लग सकते हैं, ये ले सकते हैं, आपको कैसा सुविधा बन रहा है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा नॉर्थ है। तो हमने यहाँ पे पूजा रूम दिया है जो कि 4 बाई 7 का हमारा पूजा रूम है। ये अब यहाँ से अब अपने हॉल में चलते हैं। ये 13.5 बाई 10.5 का हमारा हॉल है। तो हम लोग सीढ़ी देखिए नॉर्थ में दिए हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे कि नॉर्थ में सीढ़ी नहीं दिया जाता, पर नॉर्थ और वेस्ट में सीढ़ी दिया जाता है। हमने यहाँ पे बेडरूम दिया, नॉर्थ वेस्ट में आप सीढ़ी दे सकते हैं, ईस्ट और नॉर्थ में आप सीढ़ी नहीं दे सकते। यहाँ पे टॉयलेट और सीढ़ी आप नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं दे सकते, आप यहाँ पे दे सकते हैं। ज़्यादा वास्तु जिनको आता है वो ज़रूर बताएं कि मैंने ये सही किया या नहीं किया है। सीढ़ी बनाने का एक फार्मूला होता है, आप जितना भी स्टेप दे रहे हैं, जैसे कि मैं 23 स्टेप दे रहा हूँ, तो आपको इसको डिवाइड बाई 3 करना है। यदि डिवाइड बाई 3 करने से शेष 2 बच रहा है, जैसे हम 21 तो डिवाइड हो जाएगा 7 से, शेष 2 बच रहा है, तो ये वास्तु के हिसाब से सही है। अब जैसे मान लीजिए मैं 19 सीढ़ी दे देता हूँ, इसको डिवाइड बाई मैं 3 करूँगा तो ये 18, शेष बचेगा एक शेष बचेगा, तो ये वास्तु के हिसाब से गलत है। एक और आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैं 21 सीढ़ी देता हूँ, डिवाइड बाई 3 करूँगा तो ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे नहीं देना है। 23 सीढ़ी आप देते हैं, डिवाइड बाई 3 करते हैं, तो आपको शेष 2 बचना चाहिए। वास्तु के हिसाब से सीढ़ी का नियम है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप ये देखेंगे ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा साउथ है। तो ईस्ट और साउथ को अग्नि कोण बोलते हैं, पर हमने यहाँ पे बेडरूम दिया है, पर ईस्ट में हमने किचन दिया है। 9 बाई 7 का हमने किचन दिया है। तो वास्तु के हिसाब से आप यहाँ पे भी किचन ले सकते हैं, हालांकि अग्नि कोण इसे कहा जाता है। आप ये किचन देखेंगे तो किचन का प्लेटफॉर्म भी वास्तु के हिसाब से साउथ में हमने दिया है और ये ऐसा हमने दिया है। ईस्ट में आपको अपना जो भी खाना बनाना का स्टोव है वो रखना होता है, गैस वैस, और जो वेसिंग है आपको इधर रखना है। तो ये भी आपको, आप ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते कि नॉर्थ और ईस्ट में हमने प्लेटफॉर्म बना दिया, ऐसा नहीं बना सकते। आप साउथ में और ईस्ट में आपको प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। तो ये भी आपका वास्तु का एक नियम है। अब किचन हमारा हॉल से ही कनेक्टेड है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, अब जो जिनका प्लॉट था 40 बाई 30 का उनका प्लॉट था, प्लॉट उन्होंने 3-3 फीट आइट साइड में छोड़ा हुआ है। तो बोले हमको 4 बेडरूम चाहिए, 1 2 3 4, फिर एक लिविंग रूम, ये 5 हो गया। तो जब आप छोटे प्लॉट में ज़्यादा रिक्वायरमेंट करते हैं तो थोड़ी सी आपको गुंजाइश करनी पड़ती है। फिर हमने यहाँ पे बेडरूम दिया है 12 बाई 11 का। आपको कभी भी साउथ या वेस्ट में ज़्यादा विंडो देने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें दोपहर की धूप आती है जो आपकी डिस्टर्ब करेगी। तो ज़्यादातर विंडो आप कोशिश करें कि ईस्ट में लें और नॉर्थ में हम लोग अपना विंडो दें। तो हमने इस बेडरूम के जस्ट बगल में टॉयलेट दिया है जो कि 8 फीट बाई 5.5 फीट का बड़ा सा हमने टॉयलेट दिया हुआ है। जस्ट उसके पीछे हमने 12 बाई 11 का बेडरूम दिया जिसका विंडो हमने वेस्ट में दिया हुआ है। हमारा तीसरा बेडरूम है 12 बाई 10 का, जिसका आप डोर भी देख सकते हैं। और चौथा बेडरूम है हमारा 13.5 बाई 10 का, हमारा चौथा बेडरूम है। आपको भी नक्शा बनवाना हो तो आप हमें कांटेक्ट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए मैं आपको और इसमें कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये जो डोर की साइज़ होती है, हमेशा आपको डोर की साइज़ जो है 3.5 फीट बाई 7 फीट की डोर लेनी है। और जो आपकी इंट्रेंस डोर है इसको आपको 4 फीट लेनी है। और जो बाथरूम की साइज़ होती है हमारी 2 फीट 6 इंच गुणित 6 फीट का हमारा है। हमने यहाँ पे विंडो का साइज़ भी दिया है, सारे विंडो का, वेंटिलेशन का भी साइज़ दिया। फिर सीढ़ी का देखेंगे 3.5 फीट का हमने सीढ़ी दिया है, 10 इंच का ट्रेड दिया है और 6 इंच का राइज़र दिया है। आप सीढ़ी का राइज़र कभी भी 7 या 6 इंच से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, नहीं तो आपके घर के बच्चे और बुज़ुर्ग नहीं चढ़ पाएंगे। और सीढ़ी का आपको मैं वास्तु बता दूँ, सीढ़ी हमेशा हमारा ऐसा क्लॉकवाइज चढ़ता है, जैसे घड़ी हमारी घूमती है
वैसे ही हमारी सीढ़ी चलती है। और यदि आपको ये नक्शा पसंद आया हो तो इसमें कितना कॉलम आएंगे ये किसी को जानना हो कि नंबर ऑफ़ कॉलम कहाँ कहाँ पे कॉलम आएंगे जानना हो तो आप हमें कांटेक्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।